प्रेज लॉर्ड, प्रेज लॉर्ड, प्रेज लॉर्ड। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। सबको जय मसीह की। परमेश्वर, हमारा परमेश्वर, सारे जगत का परमेश्वर, सारी सृष्टि का परमेश्वर, वो जानता है कि ये धरती मनुष्यों के द्वारा नहीं बल्कि उनके पाप के द्वारा बनी है। यानी कि हर मनुष्य पाप में पैदा हुआ है और पाप में मर जाता है। आज के सुसमाचार के लिए परमेश्वर की बेटी प्रार्थना करेगी। सबको जय मसीह की। परमेश्वर आप सबके साथ है और आप सबसे बहुत प्रेम करता है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। महान परमेश्वर, सर्वशक्तिमान ईश्वर, जमीन आसमान दे मालिक ते खालिक, तुहाडा धन्नवाद, तुहाडा शुक्र करते स्वामी। आज दे सुंदर दिन लई, सुंदर समय लई, सुंदर सुबह लई मेरे पिता जी, जो साड़ियाँ जिंदगियां च बख्शी प्रभु, खुशियां ते आनंद दा दिन बख्शिया, तंदुरुस्ती दित्ती पिता जी, और अपने कदमां च बैठने लई अपना फजल बख्शिया प्रभु। ये सब तुहाडी दया, तुहाडी किरपा मेरे पिता परमेश्वर। तुहाडी बेटी हिरदे तो तुहाडा धन्नवाद, तुहाडा शुक्र करती है स्वामी, जो हर रोज़ वचन देंदे प्रचार करना, उस लिए भी तुहाडा धन्नवाद, तुहाडा शुक्र करते हैं। और बेनती करदी पिता जी, तुहाडी बेटी हुण तुसीं अपने वचन के अनुसार साडे विचकार आओ और वचन पढ़ने प्रचार करने साडा मुँह बन के बोलो पिता जी, ताकि तुहाडा दिता वचन तुहाडी इच्छा के मुताबिक मेरे पिता परमेश्वर दुनिया की शोर तक पहुँचे। तुहाडा धन्नवाद, तुहाडा शुक्र करते हैं प्रार्थना सुनने लई। प्रार्थना प्रभु यीशु के समर्थित पवित्र नाम च मंग लैंदे हां, आमीन, आमीन। परमेश्वर जानता है कि उसने मनुष्य को मिट्टी से बनाया था, केवल एक मनुष्य को, और फिर उसमें पाप जब आया तब उसने कहा ठीक है, अब जाओ और सारी सृष्टि पर फूलो फूलो, इसको भर दो। और ये सारी सृष्टि मनुष्य के पाप से भर गई, मनुष्यों के द्वारा, मनुष्यों से ही। हालेलुया। और ये मनुष्य पाप में पैदा होता है और पाप में मर जाता है, क्योंकि वो स्त्री पुरुष के मेल से पैदा होता है, वो पाप है। हालेलुया। और फिर मिट्टी में मिल जाता है, क्योंकि वो मिट्टी से ही उसकी उत्पत्ति हुई थी। परमेश्वर ने अपनी समानता में अगर मनुष्य को बनाया था तो मिट्टी लेकर बनाया था। हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। सुनिए, लेकिन ये पहला मनुष्य जो शरीर में मिट्टी के द्वारा आया, वो मर गया, मिट्टी में मिल गया। लेकिन जो दूसरा मनुष्य आया, जिसको हम अब पहलोठा कहते हैं, पहलोठा मतलब जो एक ही, जो आत्मा में आया और आत्मा में जीकर परमेश्वर के दैनी और बैठा। हालेलुया। अब देखिए, उसने मृत्यु को हरा दिया, क्योंकि वो आत्मा से भरपूर था, परमेश्वर की ओर से था। हालेलुया। जब तक मनुष्य जीवित रहते हैं, ये तब तक केवल पाप में बसे रहते हैं, भरे रहते हैं, भरपूर रहते हैं। किसी बात की कमी इनमें नहीं होती, पाप वाली बात की और कोई बात नहीं। घमंड सबसे पहली बात। किसी बात का निर्णय लेना अपने दिमाग से, अपनी सोच से लेना, और कुछ नहीं। क्योंकि ये कहते हैं कि परमेश्वर ने उनको ईश्वर कहा, परमेश्वर ने कहा है कि तुम उसका मंदिर हो। लेकिन परमेश्वर ने, याद रखिए, अपने पवित्र भवनों को भी मनुष्यों के बैरियों से ही लुटवा दिया था, जलवा दिया था, तोड़वा दिया था। सब कुछ लोग लूट कर ले गए थे। क्यों? क्योंकि वो चाहता है कि धरती से बनी हुई किसी वस्तु को मनुष्य सर ना झुकाए। हालेलुया। केवल परमेश्वर को सर झुकाए जो आत्मा से भरपूर है। हालेलुया। और ये लोग अपने आप को ईश्वर
ऐसा बनाते हैं कि दूसरों से ये अपने आप को ऊंचा दर्जा दे देते हैं। हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। ये परमेश्वर की बजाय मनुष्यों के द्वारा बनी हुई हर वस्तु को ही महिमा देते हैं। परमेश्वर क्योंकि इनको दिखाई नहीं देता, ये इंसानी आंखों से अंधे नहीं हैं, लेकिन आत्मिक आंखों से अंधे हैं। ये इंसानी आंखों से सब कुछ देखते हैं और ये जिस पर देखते हैं केवल उस पर विश्वास करते हैं। यीशु कहता है, जब थोमा ने कहा, हे प्रभु, जब तक मैं तेरे हाथ ना देख लूं छेदे हुए, जब तक मैं तेरे पांजर में जहां भाला मारा गया था हाथ ना डाल लूं, तब तक विश्वास नहीं करूंगा। जब यीशु सामने आया, उसने कहा, हे थोमा, देख मेरे हाथ, देख मेरा पांजर, इसमें अपना हाथ डाल विश्वास कर। लेकिन धन्य है वो जो बिना देखे विश्वास करते। हालेलुया। सुनिए, जो लोग ये हैं, ये चाहते हैं कि सब कुछ इन्हीं को दिया जाए, जबकि यीशु कहता है कि जो परमेश्वर का है वो परमेश्वर को दो, जो राजा का है वो राजा को दो। ये यहूदी फरीसी कई बार यीशु को परखते थे, इसीलिए भी परखा था, चाह के कोई काम इनके हाथ आ जाए जो यीशु के मुख से निकला हो, जो गलत हो, लेकिन ये हो नहीं सकता। इन्होंने कहा कि क्या कर देना जरूरी है, यानी कि ये अपने हृदय की बातों को खोलते थे, बाहर वाली आत्मिक बात को नहीं। जो इनकी जुबान बोलती थी ये बताते थे, ये यीशु को परखते थे। वो बोलता था कि परमेश्वर का हिस्सा परमेश्वर को दो। परमेश्वर धन दौलत नहीं मांगता, सोना चांदी नहीं मांगता, कोई बलिदान नहीं मांगता, वो केवल धन्यवाद का बलिदान मांगता है। वो आपका हृदय मांगता है, आपका मन मांगता है। हालेलुया। सुनिए, परमेश्वर की तरफ से जो कुछ कहा गया था इन लोगों को अच्छा नहीं लगा। क्यों? परमेश्वर ने अपने दास से कहा कि इन लोगों को अलग कर। अलग करने का मतलब होता है कि जो परमेश्वर के लोग हैं उनको समझा दे कि परमेश्वर का कहर पड़ने वाला है, क्रोध भड़कने वाला है इन्हीं की बातों से, इन्हीं की अदाओं से, इन्हीं के नखरों से। हालेलुया। इनके घमंड से, इनके अहंकार से, क्योंकि वो चाहता है कि ये एक जगह इकट्ठे होने की कोशिश करते हैं ताकि लोगों को भरमाकर अपना राज्य करें, न्यायी बने। परमेश्वर कहता है कि मैं इनको तितर बितर करने पर हूं। यरूशलेम को परमेश्वर उजाड़ देना चाहता था। ये तब की बात है जब यीशु मसीह शारीरिक रूप में धरती पर नहीं आया था। तब ये लोग अपने आप को ही ईश्वर बनाकर लोगों से कहते थे हमारे आगे सर झुकाओ। आजकल भी बहुत पास्टर लोग हैं, कोई सर झुकाता है तो ऐसे आशीर्वाद देते हैं जैसे कोई दूसरे मजहब धर्म का लोग कहते हैं तथास्तु। कभी ऐसी हरकत मत करना। केवल संसार में नहीं, सृष्टि में हमारा एक ही पिता है, वो है परमेश्वर। उसके अलावा वो पिता हो सकता है जिसने आपको जन्म दिया है। परमेश्वर कहता है कि मैं इन लोगों को क्या कर दूंगा? छितरा दूंगा, बिखरा दूंगा, पूरी धरती पर इनको ऐसे फैला दूंगा कि ढूंढे हुए भी ये नहीं मिलेंगे। हालेलुया। यहोवा ने लोगों को जो उनमें रहते थे उनको बिखेरना चाहता था ताकि इनका इकट्ठापन जो जुंडली बन गई है इसको तोड़ा जाए। हालेलुया। अब सुनिए, वो उन सब लोगों को मुश्किलों में दौड़ाना चाहता था ताकि उनको मालूम हो जाए कि परमेश्वर है, इनमें कोई ईश्वर परमेश्वर नहीं है। केवल ये
जुबान से ही अपने आप को ईश्वर कहते हैं। वो अपना मंदिर अगर बनाता है तो वो उसको तोड़ देता है और फिर से नया बनाता है। वो पुराने घर में नहीं रहता, वो हमेशा नए घर में रहता है, क्योंकि ये लोग कोल्हू के बैल की तरह दौड़ रहे हैं। कोल्हू का बैल जानते हैं, जिसमें तेल निकाला जाता है, सरसों को पेरा जाता है। वो बैल की आंखें बंद कर देते हैं ताकि वो घूमता रहे, घंटी बजती रहे, वो समझता है मैं मीलों दूर पहुंच गया। लेकिन जब उसकी आंखें खुलती हैं तो वो अपने माथे पर हाथ मारता है कि वो वहीं का वहीं है। ऐसे ही ये लोग जो संसार के लोग हैं, ऐसे ही एक ही जगह पर घूम घूम के फिर वहीं आ जाते हैं। हालेलुया। सुनिए, ये उनकी समझ से परे है, ये मनुष्यों की समझ में नहीं आ सकता। आप पढ़ सकते हैं यिर्मयाह की पुस्तक 10वां अध्याय उसकी 17 और 18 आयत में परमेश्वर किस तरह बात करता है। हे घेरे हुए नगर की रहने वाली, अपनी गठड़ी भूमि पर से उठा, क्योंकि यहोवा जो कहता है, मैं अब कुईवाल इस देश के रहने वालों को मानो गोफन में रखकर फेंक दूंगा और उन्हें ऐसे ऐसे संकट में डालूंगा कि उनकी समझ में भी नहीं आएगा। हमने क्या कहा था? गठड़ी उठाने का मतलब है कि जो कुछ तेरे पास है, वचन नए नियम में कहता है कि जो कुछ तेरे पास है उसको संभाले रख। कब तक? जब तक प्रभु नहीं आता, उसको छोड़ मत। वो क्या चीज़ है? वो परमेश्वर का वचन है। बाकी संसार की कोई वस्तु आपके साथ नहीं जा सकती, ना जाएगी। हालेलुया। मनुष्य भी उसी बैल की तरह अपनी समझ का काम करता है, उससे ज़्यादा वो कुछ नहीं करता। हालेलुया। ये देखिए, ये अपनी ही धुन में गाते चलते फिरते खाते पीते और नाचते गाते हैं, फिर भी अपने मार्ग से भटके रहते हैं। यानी कि परमेश्वर की आराधना करते हैं, पूजा करते हैं, उसको प्रभु मान भी लेते हैं, लेकिन फिर भी वे कोल्हू के बैल की तरह वापस अपने ढर्रे पर चले जाते हैं। अपने पूर्वजों की बातों को याद कर लेते हैं कि उन्होंने ये किया था, हम तो वही करेंगे। मरना तो सबको है, लेकिन जो शरीर में मरता है वो नरक में जाता है, जो आत्मा में मरता है वो स्वर्ग में जाता है। हालेलुया। ये लोग हमेशा दौड़ते रहते हैं और चारों तरफ से हार कर, जब इनको कुछ दिखाई नहीं देता, कोई मार्ग नहीं सूझता, ये हर बात से दुखी हो जाते हैं। हर तरह की पूजा पाठ करते करते, जादू टोने करते करते थक जाते हैं। तब ये कहते हैं हमें परमेश्वर के पास जाना चाहिए, हमने गलती की। ये लोग उसको पुकारते हैं और अपने किए को पश्चाताप के लिए उसके सामने प्रकट करते हैं। हाँ प्रभु, हमने पाप किया है, लेकिन तब करते हैं जब मुंह में दांत नहीं होते, पेट में आंत नहीं होती, आंखों को दिखाई नहीं देता, कानों को सुनता नहीं है। तब ये अपना जीवन परमेश्वर को देते हैं। तब ये किसी काम का नहीं होता। काम का तब होता है जब आपके हाथ पैर चलते रहें, आपकी जुबान आपके बस में नहीं, परमेश्वर के बस में हो। आपकी आंखें आपके बस में नहीं, परमेश्वर के बस में हो। तब आप परमेश्वर के लिए हर काम कर सकते हैं। हालेलुया। सुनिए, ये परमेश्वर की ओर मुड़ते हैं, दौड़ते हैं, प्रभु फिर भी इनको नाश नहीं करता। वो नाश नहीं करता, वो उस पेड़ की तरह रखता है जिसका ठूंठ बचा रहता है, ताकि बरसात का पानी फिर पिए और फिर पनपे। बाकी पेड़ वो काट डालता है। हालेलुया। परमेश्वर कहता है कि इनको इनके ही पाप के अनुसार जीवन जीना है, क्योंकि ये पाप में पैदा हुए हैं, पाप में ही मरते हैं।
ये परमेश्वर को नहीं, अपने आप को ईश्वर कहते। छोटी सी बात, जो आदमी साधु संत बन जाए उसका गृहस्थ में कोई काम नहीं होता, उसका कोठियों कारों में रहने का कोई काम नहीं होता, बड़े बड़े सोफों पर बैठने का कोई काम नहीं होता, एयर कंडीशन कमरों में बैठने का कोई काम नहीं होता। साधु का मतलब होता है कि सारे स्वादों से अलग हो गया। हालेलुया। वो जो रूखा सूखा मिले खा सकता है, उसको स्वाद की जरूरत नहीं है, उसको केवल दुनिया दिखाई नहीं देती, परमेश्वर दिखाई देता है। लेकिन ये लोग बड़े बड़े महल बनाकर रहते हैं। हालेलुया। सुनिए, क्योंकि परमेश्वर सबसे प्रेम करता है, वो दुष्ट को भी नाश नहीं करता। वो कहता है कि ये क्रोध भड़केगा जरूर, लेकिन ऐसे नाश नहीं करेगा जैसे कोई स्त्री झाड़ू फेरकर पोछा मार के जगह को साफ कर दे। आप पढ़िए यिर्मयाह की पुस्तक 10वां अध्याय उसकी 23 और 24 आयत में। हे यहोवा, मैं जान गया कि मनुष्य का मार्ग उसके वश में नहीं है। मनुष्य चलता तो है, परंतु उसके डाक उसके अधीन नहीं है। हे यहोवा, मेरी ताड़ना कर, पर न्याय से, क्रोध से मैं आकर नहीं, ऐसा न हो कि मैं नष्ट हो जाऊं। अब ये लोग और काम करते हैं। ये अगर देखते हैं कि हमारा जीवन अब जेल में जाने वाला है, जेल का मतलब होता है आप अपने पापों को जान गए हैं कि अब भलाई नहीं है, आपकी सेफ्टी नहीं है, आप सुरक्षित नहीं है, आप लोगों के सामने बेइज्जत होने वाले हैं, आप जूते खाने वाले हैं, तब आपको मालूम होता है कि औरों को भी अपने साथ ले जाओ, उसका भी नाम लगा दो, उसका की नाम लगा दो, उसका भी नाम लगा दो। ये लोग ऐसा ही करते हैं। ये बेशक परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं, लेकिन उसको परमेश्वर नहीं मानते। ये केवल अपने लालच, अपनी हवस के लिए, अपनी कामनाओं के लिए, इच्छाओं के लिए परमेश्वर के पास आते हैं। इनको और कोई लालच नहीं होता। हालेलुया। परमेश्वर चाहता है कि इन पर अपनी आग और अपना क्रोध, अपनी जल जलाहट भड़का दे। ये चाहते हैं कि आप परमेश्वर उनको मार डालें, ताकि ये इज्जत से ज़्यादा मृत्यु को चाहने की कोशिश करते हैं। हम कई बार वचन में बता चुके हैं कि ऐसा समय आएगा कि मनुष्य मिन्नत करेगा, परमेश्वर हमको मार डाल, लेकिन मौत नहीं आएगी। वो बिल्डिंगों पहाड़ों से कहेंगे हम पर गिर पड़ो, हम छुप जाएं, लेकिन कोई उन पर गिरेगा नहीं। ऐसे ही आपको तड़पना पड़ेगा। हालेलुया। ऐसा लगता है कि उन्होंने परमेश्वर की आग से नहीं डरना है, अपनी इज्जत से डरना है, लोगों के जूतों से डरना है। हालेलुया। ये दूसरों को भी अपने साथ मरवा डालते, चाहे अच्छा हो, शरीफ हो। अगर पुलिस किसी जेब कतरे को पकड़ लेती है तो वो देखता है किसके साथ उसकी नहीं बनी हुई, वो कहता है वो भी मेरा साथी है। पुलिस को क्या है, जब तक सच्चाई आएगी वो जेल में चला जाए। दूसरों का जीवन ये बर्बाद कर देते हैं, अपनी ऐशो इज्जत जब इनके हाथ से चली जाती है। इसीलिए वचन कहता है कि ये पाप में पैदा हुए हैं, ये पाप में मरने वाले। आप पढ़िए यिर्मयाह की पुस्तक 10वां अध्याय उसकी 25वीं आयत में। जो जाति तुझे नहीं जानती और जो तुझसे प्रार्थना नहीं करते, उन्हीं पर अपनी जल जलाहट उड़ेल, क्योंकि उन्होंने याकूब को निगल लिया, वरन उसे खाकर अंत कर दिया है और उसके निवास स्थान को उजाड़ दिया है। ये वो लोग हैं उस वैश्या की तरह जो खाना पीना खा करके ऐसे मुंह पूछ देती है। वो कहती है मैंने क्या पाप किया।
इसका मतलब क्या है कि वो शरीर में हर पाप करने के बाद नहाकर शुद्ध हो जाती है। इसीलिए ये लोग सारी दुनिया को खा जाते हैं, याकूब के वंश को खा गए हैं। याकूब का वंश सच्चे लोगों को, झूठे लोगों को नहीं, क्योंकि याकूब का वंश बाद में इज़राइल बन गया था, जो परमेश्वर को अच्छे लगते थे। हालेलुया। आज हम आपको फिर कह देते हैं कि पाप से बच जाओ। पाप में जन्मे हो, पाप में मरो नहीं। परमेश्वर की ओर देखो, उसका हाथ थाम लो, मृत्यु मत मांगो उससे। हालेलुया। आज के सुसमाचार के लिए परमेश्वर की बेटी प्रार्थना करेगी। हालेलुया। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू पितर आत्मा जी। ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੇ ਸੁਆਮੀ, ਸਾਡੇ ਵਿਚਕਾਰ ਆਉਣ ਲਈ, ਬਚਨ ਪੜ੍ਹਨ 'ਚ, ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ 'ਚ, ਸਾਡਾ ਮੂੰਹ ਬਣ ਕੇ ਬੋਲਣ ਲਈ ਪਿਤਾ ਜੀ। ਤੁਹਾਡੀ ਬੇਟੀ ਹਿਰਦੇ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੀ ਸੁਆਮੀ। ਸੱਚਮੁੱਚ ਖੁਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਦਿੱਤਾ ਵਚਨ ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਛਾ ਦੇ ਮੁਤਾबिक ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਸ਼ੋਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇ, ਲੋਕ ਸੁਣਨ ਔਰ ਸੱਚਾਈ ਨੂੰ ਜਾਣਨ ਔਰ ਸੱਚਾਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰੇ ਪਿਤਾ ਜੀ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਸੁਆਮੀ, ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੁਹਾਡੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ ਅਨੁਗ੍ਰਹਿ ਵਿੱਚ ਬਣੇ ਰਹਿਣ। आमीन। आमीन। प्रेज लॉर्ड। सबको जय मसीह की।